आपका स्वागत है। एमजी स्टोरीज में यहाँ हर कहानी एक अनजान दुनिया का दरवाजा खोलती है और आज भी हम एक नई यात्रा का आगाज करेंगे। आइए एक और कहानी में खो जाएं और नए सफर का आनंद लें। आज का एपिसोड। अब चैप्टर 183 कॉजी कॉजी हनीमून। इस समय आयान के कमरे में उसके दोस्तों की पूरी मंडली खड़ी हुई थी। वही आयान और अद्विका तो अभी तक अपने सपमें की दुनिया में खोए हुए थे और यहाँ उनकी असल दुनिया में उनकी इज्जत में आग लग रही थी। जैसे ही हर्ष की नज़र बेड पर पड़ी उसने एकदम जोर से चिल्लाया, हे माँ माताजी, ये मैंने क्या देख लिया। वही हर्ष कितना बुरा रिएक्शन को देता देख अब सब लोगों ने भी आयान और अद्विका के बेड की तरफ देखा था, जहाँ की कहानी कुछ ज्यादा ही कौजी कौजी थी। इस समय आयान के ऊपर एक लड़की लेटी हुई थी और आयान के दोनों हाथों ने उस लड़की को काफी इंटीमेट तरीके से पकड़ करके रखा हुआ था। वहीं आयान का हल्का सा फेस जो लड़की के गर्दन में छुपा हुआ था वो तो दिख रहा था, पर लड़की का फेस अभी भी उन्हें नहीं दिख रहा था। वही हर्ष के इतनी बुरी तरह से चिल्लाने की वजह से आयान और अद्विका, जो बड़े मजे से अभी तक सो रहे थे, अब उनकी नींद एक ही बार में खुल गई। अद्विका को तो नींद में अभी कुछ समझ ही नहीं जा रहा था कि इस समय हुआ क्या है। वो हर्ष की इतनी भयानक आवाज सुन वार के डर गई और जल्दी से उठ गई हो गया कबाड़ा। वहीं अब तक आयान भी जग गया था और उसने सारी बातें अपने मन में एक मिनट एक अंदर जल्दी से प्रोसेस की। वो समझ गया इस बार फिर उसके दोस्तों ने सीबीआई जांच रख दी है और आ गए हैं सारे के सारे मुंह उठा के। साले खुद तो सिंगल मर ही रहे ही और मुझे भी सिंगल ही मार के जाएंगे। पर जैसे ही उसने अद्विका को उठकर देखा तो उसका दिल कांप गया, क्योंकि अद्विका को तो नहीं पता था कि आयान ने रात में अपने सुकून के चक्कर में उसकी विग निकाल दी थी। अगर अद्विका का सच अगर अभी सबके सामने आ गया तो अद्विका जो आयान की बाद में हालत करेंगी, उफ, सोचने से ही उसको रूह कांप रही थी। अद्विका जैसे ही उठ के बैठी, पर बाहर के सभी लोग अभी उसका चेहरा सही से देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसके बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था। कि सभी आयन ने अद्विका की नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर आकर कहा, आह बेबी, कहाँ जा रही हो? अभी तो मुझे और तुम्हारी बाहों में सोना है, रात की चीज़ों को दोबारा दोहराते हैं मुआ। और उसके ऊपर आकर उसे पैशनेली किश करने लग गया। वही गेट पर खड़े लोगों की जो स्थिति इस समय, वो तो कल होटल हाइजेक जो जाने की बात पता चलने से भी बुरी थी। सबके सब पहले तो 2 मिनट के लिए एकदम मौन खड़े हो गए, जैसे वो अभी अभी खुद अपनी आत्मा को शांति देना चाहते हो। तभी सभी लोग एक साथ चिल्लाए छी, पर किसी ने भी अपनी आंखों के सामने अपने हाथों को नहीं लाया लगा था। सबके सब मजे से आंखें दोगुनी बड़ी करके सामने का सीन देख रहे थे। वही आयान मन ही मन बोल रहा था, सानो अब क्या पूरी मेरी सुहागरात देख करके जाओगे, जो अभी तक यहाँ पर बड़े होकर पूर पूर कर हमें देख रहे हैं। साले कैसे ठरकी दोस्त है मेरे। अब एकदम से हर्ष और बाकी सभी लोग होश में आए। तब उन्हें समझ आया यहाँ माजरा क्या था। यहाँ इनकी पूरी की पूरी मंडली अभी तक सिंगल सड़ रही थी और उनका ये महान दोस्त जिसे लड़कियों से सख्त नफरत है, वो यहाँ अपना हनीमून भी मना चुका था। डी हर्ष ने अब जोर जोर से रोते हुए कहा, आयान छोड़ अभी उस लड़की को देख, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू डबल नहीं हो सकता। इस समय सभी लोगों ने भी आयान की बात पर अपना सर हिलाया। हाँ हाँ, आयान, हर्ष सही कह रहा है। पर आयान ने अभी तक अद्विका को नहीं छोड़ा था और वो उसे किश करें जा रहा था। वही अद्विका की आंखें इस समय इतनी गुस्से में थी कि आयान का सीना भी अब डर में मारे धड़कने लगा था। फिर आगे हर्ष ने कहा, आयान, तुझे शर्म नहीं आ रही? अभी भी तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये गंदी गंदी हरकत कर रहा है। दया हम लोग माथुम लोग ये सब देखकर तथा सीखेंगे। तभी सभी लोगों ने फिर एक ताल में कहा, हाँ आयान हथ नहीं कहा है। तस अपान ने अब अधिक के चेहरे को बालों से ढका और थोड़ा इस तरह ऊपर हुआ कि कोई उसके चेहरे को देख ना सके। उसने सभी लोगों को देखा और फिर हर्ष को घूर कर देखा और खासकर पीछे खड़े रियांश को, जो सब कुछ जानते हुए मस्जिद डोर से टिककर पैर क्रॉस किए बड़े स्टाइल में जूस पी रहा था। इस समय रियांश आयान और अद्विका की सिचुएशन को फुल एंजॉय कर रहा था और उसका आयान की हेल्प करने का तो बिल्कुल कोई मूड मानो लग ही नहीं रहा था। सिर्फ आयान ने अब अपनी थोड़ी कड़क आवाज में कहा, ये तुम सबको थोड़ी भी तमीज नहीं है जो किसी के भी बेडरूम में ऐसे बेधड़क घुस आए? कोई कुछ भी कर सकता था ना। तो अब गार्गी ने भी कहा,
पर आयान भाई, हमें थोड़ी ना सपने में यमराज जी बताने आए थे कि उस कमरे में आयान सिंघानिया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हनीमून मना रहा होगा। ऐसा कहकर गार्गी भी रोने लगी। बाही सभी जोगों के पैसे ये थे कि देखकर आपान से चीट कर से माया सेता धोना लगा रखा है, जैसे मैंने तुम सबको बीट किया हो। हर्ष से भी तपाक से बोला ही आयान सिंघानिया, तुमने हम सबके मासूम दिल को तोड़ा है। अभी तक हम सबको इस बात का धमड़ था कि हम सब साथ में सिंगल है, पर तुमने थी हमारे पीछे पीछे कोई लड़की तो पहले ही ढूंढ ली थी, पर अब तो तुम उसके साथ ये सब। छी। आखिर दोस्त की लाइफ में हमसे पहले खुशी आए, इसे देखकर कौन से दोस्त को सुकून मिला। आयान, आज तो हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड का चेहरा देखकर ही रहेंगे। इतना कहकर वो सभी लोग आयान की तरफ बढ़ने लगे। वहीं नीचे लेटी अद्विका पैनिक करने लगी। हर्ष तो अब अपनी जिद पर अड़ चुका था कि आज वो आयान की गर्लफ्रेंड का चेहरा देखकर ही जाएगा। उसे ये देखना था ऐसी कौन सी लड़की है जो अद्विक को यहां तक फंसाने में कामयाब हुई, जिसकी वजह से उनके ग्रुप का सिंगल प्रॉमिस टूट गया था। को आगान की तरफ जाने लगा और वो अब आयान को बक्का देने ही वाला था कि सभी कमरे में आपान के काती सारे गाइस आ गए। आयान ने जल्दी से कहा, भाग निकालो इन सबको, अगर शांति से निकल जाए तो ठीक, नहीं तो चप्पल मारना सब में। थोड़ी देर में हर्ष को काफी बेरहमी से आयान के कमरे में से धक्के मार करके निकाल दिया गया था, जिससे अब उन सबका दिल और बुरी तरह से टूट गया था। अब उनको लगने लगा था कि आयान की गर्लफ्रेंड ने उसके ऊपर काला जादू कर दिया है। चैप्टर 9 रियांश के दिल की बात। आयान ने अपने सारे दोस्तों को जब कमरे से बाहर चक्का मार के निकलना दिया, तब उसने पहले एक बार और ढंग से क्रॉस चेक किया कि कहीं फिर से तो उसके दोस्त थर्राते हुए ना घुस आए। पर जब उसे यकीन हो गया कि हाँ, अब उसकी टोली नहीं आने वाली है, तो वो जल्दी से अद्विका के ऊपर से उठा और जाकर उसने सबसे पहले गेट को लगा दिया था। वही गेट लगाने के बाद आयान अब ये सोच रहा था कि शेर के मुंह में तो हाथ डाल दिया है, अब वो जाए तो जाए कहाँ। वही अद्विका का चेहरा और पूरा शरीर लाल पड़ा हुआ था। बता पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि वो शर्म की वजह से नहीं बल्कि गुस्से से लाल हो रखी है। तभी आयान के ऊपर एक उड़ता हुआ पिलो आया। आयान जल्दी से होश में आया, उसे पता था अब शुरू हो चुकी है उसकी महाभारत। अद्विका जल्दी से बेड से उठी और आयान के पारा गुस्से से जावरजस्त को कॉलर पकड़कर बोली, आयान सिंघानिया नया, आप मुझे कल का कोई स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? आप मुझे यहाँ न्यू लेकर आए और मेरी विग की उतार के क्यों फेंक दिया? क्या सर का माला पूरा खाली हो गया था? अद्विका ने बड़े ही गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। वही आयान क्या बोलता कि सर का माला तो उसका तब ही खाली हो गया था जब उसमें दिल का मामला आ गया था, पर मरता क्या ना करता। अब वो मन ही मन एक नई कहानी सोच रहा था जिसे वो अद्विका के सामने कह सके। उसने जल्दी से बहाना बनाया और उल्टा अद्विका को घूरने लगा। अद्विका हैरान रह गई कि वो अब उसे क्यों घूर रहा था। तो आयान ने अपने दोनों हाथों को कमर पर रख के कहा, स्वीट हार्ट, तुम्हारी याददाश्त कितनी खराब है। एक तो मैं तुम्हें वहां दो लड़कों के बीच में से लेकर आया जिससे तुम अनकंफर्टेबल ना हो, और फिर मैंने तुम्हें अलग से सुलाया और तुम कुंभाकन की तरह सो रही थी। जब मैं तुम्हें सुलाने के बाद वापस कमरे में जाने लगा तो तुमने मुझे और मेरे गले को कम करके पकड़ लिया और मुझे आने नहीं दिया। अब मुझे जो जाजिया उठता था, हो ये तुम्हारी हरकत की वजह से मैं भी वहीं सो गया। आयान ने जब अद्विका के चेहरे पर बनते बिगड़ते भाव देखे तो उसने और जोर के कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोला, वो तो मैं सो भी गया था शांति से, पर फिर तुम इधर उधर लोटपोट हो रही थी। और अब सोचो, मेरे जैसे एक जवान लड़का जो लड़कियों से कोसों दूर रहता है, उसने फिर भी अपनी इज्जत को तुम्हारे कदमों में रखकर तुम्हारी नींद खराब नहीं होने दी, पर तुमने फिर भी अपनी इरिटेशन में आकर के अपने बालों को उखाड़ फेंक दिया। मेरा मतलब उस विग को फेंक दिया। हे राम, कोई आयान के झूठ के पाप के घड़े को थोड़ा धीरे भरे। आयान ने इतनी सफाई और मासूमियत के साथ इस पूरी कहानी को सुनाया कि एक पल के आगे तो अद्विका भी सब कुछ ऐसा सामने इमेजिन करने लगी। और ऊपर से वो कल रात इतना थक करके सोड थी कि अब उसे कुछ याद भी नहीं आ रहा था। अब उसका चेहरा जो गुस्से में लाल था, अब वो शर्म की वजह से लाल हो गया था। वही आयान जिसने अब अपनी कहानी पूरी की तो उसने मन ही मन खुद को भी शाबाशी दी कि क्या बात है, क्या मस्त झूठ बोलना आता है मुझे। हाँ, वो तो आयान सिंघानिया झूठ बोलता नहीं है, वरना बोलने घर आए तो लोग उसे गंगा की तरह विद्वान लेंगे। इतना सोचकर आयान अपने मन ही मन धर्मा से मुस्कुरा रहा था।
वैसे भी उसे बहुत कम ही अद्विका को ऐसे चारों खाने चित करने का मौका मिलता था, और ऊपर से महा तो गलती भी उसकी पी। अद्विका तो जल्दी से अपने आप को शर्म से बचाने के लिए उस कमरे के बाथरूम में भाग गई। वही कमरे के बाहर दोस्तों की टोली की नज़रों में तो अब आयान मानो जोरू का गुलाम हो चुका था, और बीवी के आने से पहले ही उसने दोस्तों का साथ छोड़ दिया था। उन लोगों ने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया और सोचा कि कैसे आयान की गर्लफ्रेंड को देखना है और उसे परेशान करना है। पर तभी गार्गी, जिसने अब तक अद्विक को नहीं देखा था, उसने जल्दी से बोला, पर यह सब ठीक है मेरा अद्विक कहाँ है? अब सब लोगों का ध्यान इस चीज में गया कि उनमें से एक नमूना तो गायब है। तभी हर्ष ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं अद्विक को पहले ही पता चल गया हो कि आयान ऐसा है, और हमें तो पता नहीं कि इन दोनों के बीच कब क्या चलता रहता है। कभी ये दोनों मर्द पकने के लिए किश करते हैं तो कभी लड़ते ग्रुप निनते हैं, पर फिर भी ये सब सोच सोच कर भी वो अद्विक को ढूंढने चले गए। खासकर हर्म, और उसने सक्षम भी खींच लिया क्योंकि उसे अद्विक को थोड़ा कुछ ढंग से एक्सप्लेन करना जो था, आम भाषा में बोले तो आग लगानी थी। वहीं उन सब के जाने के बाद रियांश जल्दी से अपने कमरे में गया। इस समय रियांश के चेहरे पर वो मजाक वाली मुस्कान और वो मजाकिया हंसी नहीं थी। वो शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसका दिल बहुत बुरी तरह से बेचैन हो रहा था, और उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों, या कह सकते हैं समझते हुए भी वो उस वजह को दरकिनार कर देना चाहता था। रियांश की आंखें इस समय हल्की लाल हो रखी थी। उसकी आंखों के सामने अभी आयान और अद्विका के किस करने का मंजर घूम रहा था। ना चाहते हुए भी उसे बहुत बुरा लग रहा था। रियांश को बहुत अच्छे से पता था कि आयान को अद्विका से मोहब्बत हो गई है, पर फिर भी रियांश ने अपने बालों को मुट्ठी में भर लिया और वो घुटनों के बल बैठ गया था। उसकी भी फीलिंग्स अद्विका के लिए कंट्रोल नहीं हो रही थी। अब उसके दिल पर उसका जोर नहीं चल सकता था। वो बहुत कोशिश करता था कि उसका ध्यान अद्विका की तरफ ना जाए, पर उसकी निगाहें बार बार ना बहाते हुए भी अद्विका की तरफ ठहर जाती थी। रियांश ने अपने मन में कहा, नहीं रियांश, तू अद्विका को पसंद नहीं कर सकता, वो कभी तेरी मोहब्बत नहीं बन सकती। ये कहकर रियांश की आंखों में से एक एक करके आंसू टप टप टपकने लगे, क्योंकि ये सब कहने से ही उसे लगता था कि मानो कोई उसके सीने में सुहिया चुबो रहा हो। अगर आज अद्विका को पसंद करने वाला आयान की जगह बल्कि कोई और होता तो वो कभी भी अद्विका को ऐसे नहीं जाने देता। पर आयान उसका एक समय में उसका सबसे खास दोस्त था। भले ही आज वो बोलते नहीं थे, पर उनके दिलों में नफरत कभी भी नहीं आई थी। अभी तो रियांश को भी नहीं पता था कि क्या वो अद्विका से दूर से मोहब्बत करना छोड़ सकता था या नहीं। वही आयान के कमरे में जब अद्विका वॉशरूम चली गई तो आयान की आंखों के सामने भी रियांश की वो आंखें घूम रही थी जिसमें बहुत दर्द। भले ही रियांश ने अपनी मजाकिया मुस्कान के पीछे अपने दिल की बात को छुपाने की कोशिश की हो, पर आयान से कैसे वो अपनी आंखों के भाव को छिपा सकता था। आयान ने मन ही मन कहा, नहीं रियांत, तुम राब कर लेना, पर मेरी स्वीट हार्ट से मोहब्बत करने की गलती कभी मत करना, क्योंकि अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ और तुम्हें इस रास्ते पर सिर्फ कांटे मिलेंगे, कभी खुशियां नहीं। चैप्टर 185। आयान की भूतनी। आयान के कमरे में जब अद्विका वॉशरूम चली गई तो आयान की आंखों के सामने भी रियांश की वो आंखें घूम रही थी जिसमें बहुत दर्द था। भले ही रियांश ने अपनी मजाकिया मुस्कान के पीछे अपने दिल की बात को छुपाने की कोशिश की हो, पर आयान से कैसे वो अपनी आंखों के भाव को छिपा सकता था। आयान ने मन ही मन कहा, नहीं रियांश, तुम सब कर लेना, पर मेरी स्वीट हार्ट से मोहब्बत करने की गलती कभी मत करना, क्योंकि अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ और तुम्हें इस रास्ते पर सिर्फ कांटे मिलेंगे, कभी खुशियां नहीं। अब हो गए। आयान ने ये सब अमन अभी सोच ही रहा था कि तभी इस समय आयान ने अद्विका को देखा और उसने फिलहाल कुछ नहीं कहा और बाहर की ओर चलने लगा। वहीं आयान का ऐसे खुद को इग्नोर करके जाते हुए देखकर अद्विका की आंखें छोटी छोटी हो गई। आखिर उसे आयान ने इग्नोर किया तो किया कैसे। वही आयान ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसके सामने अभी उसकी गैंग वापस से आकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि उन लोगों को उस लकड़ी का चेहरा देखना था। और साथ में वो सब परेशान हो गए थे अद्विक को ढूंढते ढूंढते, और उन्हें वो मिला ही नहीं था। गार्गी ने जैसे ही आयान को बाहर आते देखा तो उसने चिंता में कहा, भाई देखो ना, अद्विक नहीं मिल रहा है। हम सब ने पूरा होटल छान मारा पर वो कहीं भी नहीं दिख रहा। हम सब लोगों को बड़ी टेंशन हो रही है।
गार्गी के चेहरे से चिंता साफ साफ छलक रही थी। वही एक हर्ष था जो अभी भी आयान के कमरे के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था कि उसे कैसे भी करके उस लकड़ी के दर्शन हो जाए। वैसे नाम तो अकेले हर्ष का ही बदनाम था, वरना कम पूरी टोली में कोई नहीं था। सबकी नजरें आयान से ज्यादा उसके पीछे दरवाजे पर थी। आयान समझ गया था कि अब फिर से घोटाला होने वाला है, पर तभी उसने देखा कि सामने से रियांश और अद्विका साथ में हंसते हुए आ रहे थे। मही आसान की आंखें तो उन दोनों को साथ में देख रखे ही जस उठी थी। वही जैसे ही सभी लोगों ने बाहर लॉबी सरियाम और अहिंसा को आते देखा तो उन सब ने लगभग एक साथ ही पुन अधिक तुम रात भर कहाँ गायब थे? नहीं, हर्ष ने अपना एक और सवाल ऐड करके कहा। कहीं तुम भी तो अपने पार्टनर की तरह किसी रूम में कौजी कोजी हो रहे थे? हाँ, बताओ बताओ। हर्ष ने पूरे चुगलीखोर अंदाज में अपनी दोनों फिंगर से किश का साइन बनाते हुए पूछा। वही हर्ष की बात को सुनकर गार्गी और अद्विका दोनों की ही जान अटक गई। अद्विका को लगा कि कहीं हर्ष को तो पता नहीं चल गया कि जो ये रूम में अभी कौजी कौजी देखकर आ रहे हैं उसकी हीरोइन में ही हूँ। वहीं गार्गी का तो अपना अलग ही दुख जो सब एक बार में समझ गए थे, और फिर वो सभी लोग हर्ष को घूरने लगे। तभी रियांश ने कहा, अरे नहीं नहीं, वो कहीं भी किसी के साथ कौजी कौजी नहीं हो हराम था, बल्कि वो तो नीचे वाले फ्लोर के एक रूम में सो रहा था, मैं उसे वहीं से ला रहा हूँ। दरअसल रियांश ने जब सब लोगों को आपान के कमरे की तरफ जाते हुए देखा था तो उसने बगल वाले कमरे की खिड़की की मदद से अद्विका को वहां से पहले ही निकाल लिया था। और अंदर की बात यह थी कि अब वो फिर से अपनी आंखों के सामने उन दोनों का कोई भी रोमांस देखने के बिल्कुल भी मूड में नहीं। सभी लोगों ने जल्दी से रियांश की बातों पाए विश्वास कर लिया और उनको थान फिर से आसान की गर्लफ्रेंड की, और क्योंकि उन्हें फिलहाल वो किसी भी हालत में देखनी थी। अब सब लोगों ने एकदम से हिम्मत की और एक साथ आयान को धक्का देकर कमरे के अंदर चले गए। वही ऐसे अचानक धक्के की वजह से कुछ लोग नीचे गिर आयान तो शांति से बगल हो गया था, क्योंकि फिलहाल तो उसके कमरे में कोई था ही नहीं था। वही ऐसे अचानक सबके अंदर जाने की वजह से सक्षम और मानसी दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर चुके थे। सक्षम नीचे गिरा हुआ था और मानसी उसके ऊपर, और मानसी का हाथ अपने आप ही सक्षम के सर के नीचे था जिससे उसे चोट ना लग जाए। जैसे मानसी, यही सक्षम के दोनों हाथों ने मानसी की कमर को टाइट पकड़ के रखा था। जब सभी लोगों ने उन दोनों को देखा तो उन लोगों की भी आंखें चमकने लगी थी। आखिर उन्हें तो बस मसाला बाहिए था। बाहें कहीं भी लिड़काना हो और कहीं पर भी छिड़कला हो, पर हर्ष बिल्कुल भी अपने गोल से नहीं भटका था। उसने सत्सरिया अपनी बहन जैसी आंखों को घुमाया, पर जिसे देखने के लिए उन्होंने सींचे आयान को टक्कर मारकर अपनी जान खतरे में डालने का रिस्क लिया था, वो तो यहाँ थी ही नहीं। हर्ष जल्दी से भाग करके वॉशरूम गया, पर वहां भी कोई नहीं था। उसने सारे खिड़की पर्दे देखे, वो सब भी बंद थे। हर्ष ने यहाँ तक कबर्ड भी चेक कर लिए पहिए। उसने बेड के नीचे देखा, और अब तो हद ही हो गई थी, उसने ड्रावर भी देखना शुरू कर दिए थे। पीयूष ने जब हर्ष को ये करते देखा तो उसने उसे जल्दी से पकड़ा और कहा, हर्ष ब्रो, हमने सुबह लड़की की थी ना कि छिपकली, जो आप उसे ऐसे ड्रावर में देख रहे हो, वो यहाँ नहीं मिलेगी। वही हर्ष तो इस समय ऐसे पैनिक कर रहा था जैसे उससे उसका कोई कीमती खिलौना लेकर कोई भाग गया हो। हर्ष ने चिल्लाना शुरू कर दिया, भूतनी भूतनी, हमारे आयान पर भूतनी ने जादू कर दिया है। वो यहाँ से उड़कर चली गई। नारी भूतनी का नाम सुनकर ती एकदम से सचिन, गौरव और मागरमी भी डर गए थे। आखिर ये कोई जीती जागती लड़की यहीं से सैन से गायब हो सकती थी। हमें जो हर हर के हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। पर फिर भी उसने जोर से चिल्लाकर कहा, भूतनी दीदी, आप जो कोई भी हो, यहाँ से चली जाओ। चेथे, आयान बिल्कुल भी अच्छा नहीं ही, इसका पीछा छोड़ दो, आपको दुनिया में और भी अच्छे लड़के मिल जाएंगे, पर मेरे दोस्त को छोड़ दो। हर्ष की आवाज़ में भले ही डर था, पर वो फिर भी आयान को भूतनी से प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा था। वहीं पीयूष ने हर्ष के कंधे को हिलाकर कहा, हर्ष भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? भूत वुत कुछ नहीं होता। और देखो, आपकी वजह से गार्गी और बाकी सब भी डर रहे हैं। पर हर्ष कहाँ मानने को तैयार था। वो अभी भी अपना सर ऊपर उठाकर बोलने लगा, भूतनी दीदी, मुझे पता है ये लोग नासमझ है, घर में आपको समझ चुका हूँ, क्योंकि मैं बहुत समझदार हूँ। आप आयान को छोड़ दी, वो बस थोड़ा सा ही हैंडसम है, पर वो बहुत खड़ूस है और उसका टेस्ट भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। वहीं अब आयान हर्ष की ये पागलपंती को दूर करके देख रहा था।
और उसे साथ में अद्रिका के भी हल्की हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिससे बी बुरी तरह से भीग गया था। फिर एकदम हर्ष की नज़र पास खड़े रियांश पर पड़ी, जिसमें उसकी कभी नहीं परपटी थी। उसने फिर से चिल्ला करके देखो, भूतनी दीदी, अगर आपको सुंदर लड़के पसंद है तो आप इस रियांश से सेट हो जाओ। ये भी थोड़ा थोड़ा सुंदर तो है। पर अब हर्ष और आगे कुछ बोल पाता। आयान, जो अब अपने एकदम ओवर पैसेसिव मोड में आ चुका था, उसने आगे आकर हर्ष की पीठ पर एक जोरदार मुक्का मार दिया था। भगवान हर्ष की आत्मा को शांति दे। आयान ने अब तक हर्ष की सारी बातें झेल ली थी, पर वो अपनी स्वीटहार्ट का नाम किसी और के साथ जुड़ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आयान ने गुस्से में हर्ष के कॉलर को पकड़ करके कहा, उस भूतनी को बाहे में पसंद आओ या ना आओ, पर वो हमेशा मेरी ही रहेगी। उसका नाम किसी और के साथ तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आज सिर्फ मुक्का पड़ा है, कल मेरे पंचिंग बैग भी बन जाओगे। फिर गुस्से में उसने हर्ष का कॉलर छोड़ दिया। हाँ, जिसकी पीठ दर्द के सारे टूटी जा रही थी, पर फिर भी जस ने अपने सवाल नहीं छोड़े और उसने आयान के छोड़ते कहीं पूछा, क्या तो तुम सच में एक भूतनी के प्यार में पड़ गए हो? अब सभी लोग आयान की तरफ देखने लगे थे। चैप्टर 186, आयान का कन्फेशन। आयान ने गुस्से में हर्ष के कॉलर को पकड़ करके कहा, उस भूतनी को चाहे मैं पसंद आओ या ना आओ, पर वो हमेशा मेरी ही रहेगी। उसका नाम किसी और के साथ तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आज सिर्फ मुक्का पड़ा है, कल मेरे पंचिंग वेग भी बन जाओगे। फिर गुस्से में उसने हर्ष का कॉलर छोड़ दिया। हर्ष, जिसकी पीठ दर्द के मारे टूटी जा रही थी, पर फिर भी उसने अपने सवाल नहीं छोड़े और उसने आयान के छोड़ते ही पूछा, तो क्या तो तुम सच में एक भूतनी के प्यार में पड़ गए हो? अब सभी लोग आयान की तरफ देखने लगे थे। अब ओगे, आयान ने देखा कि अभी भी सब लोग उसे घूर रहे हैं, तो उसने अपने शब्दों को एक एक कर बड़े गुस्से में बोला, वो कोई भूतनी नहीं है, और अब आगे कोई कुछ नहीं पूछेगा कि वो लड़की कौन थी और कौन नहीं थी। जाई समझ। फिर उसने अद्विका की तरफ देखा, जो शरारती भरी नज़रों से आयान का तमाशा बने हुए देख रही थी। तियाबान ने भी उसकी तरफ देखकर कहा, बस सभी लोग इतना समझ लो कि वो जो कोई भी लड़की थी, वो आयान सिंघानिया की जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की होंगी। आयाम के इतना बोलते ही पूरे कमरे में एकदम से शांति। वही अद्विका जो अब तक आयान की स्थिति के पूरे मजे ले रही थी। आयान के मुंह से ये बात सुनकर उसका दिल एकदम से थक सा रह गया था। उसकी दिल की धड़कन एकदम से बंद सी हो गई थी। उसके कानों में बस अभी आयान के कहे शब्द गूंजने लगे थे। ना चाहते हुए भी अद्विका ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या आयान ने अभी भी कुछ कन्फेस किया। उसकी दिल की धड़कन का शोर अब एकदम से बढ़ने लगा था। उसके पेट में ना चाहते हुए भी अलग से तितलियां मानो उड़ रही थी। पर आयान के चेहरे पर अभी भी कोल्ड भाव को देख करके और अद्विका भी सोच में पड़ गई, और अब से आयान के साथ बीते हुए सारे लम्हों के बारे में सोचने लग गई थी। जब उसने सारी बातों को सोचा तो उसने अपने पेट में उड़ रही तितलियों को काबू में रखा और आयान से नजरें फिर अद्रिका ने मन में अपने आप को डांटा, है बाहिका, तू ऐसा रिएक्शन दे रही थी कि जैसे किसी ने तुझे प्रोपोज किया हो। शिट, आयान सिर्फ अपनी कहानी को सच बनाने की कोशिश कर रहा था, वरना तुम दोनों के बीच तो ढंग की दोस्ती तक नहीं है, बस शायद हमदर्दी का ही नाता है। वही आयान को भी अद्विका के एक्सप्रेशन से इतना तो समझ आ गया था कि उसकी ढक्कन जैसे दिमाग की स्वीटहार्ट इतनी जल्दी और आसानी से उसकी फीलिंग्स को नहीं समझने वाली है, और ना ही आयान को अभी उससे कोई डायरेक्ट कॉन्फेशन करना था। आयान ने अब सब लोगों को घुरा और कहा, चलो अब कोई बहस नहीं, रात हो गई, नीचे चलकर खाना खाते हैं, फिर कल कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। वही बाकी सभी लोग, और यहाँ तक सक्षम और मानसी, जिनकी भी अब आंखें अब एक दूसरे से बात बात पर मिलने लगी थी, उन सब ने भी अब आयान से और ज़्यादा उसकी भूतनी वाली गर्लफ्रेंड के बारे में बहस करना ज़रूरी नहीं समझा, और अभी सब लोग नीचे खाना खाने के लिए चले गए। सभी लोगों ने जल्दी से अपना खाना खाया और नीचे गार्डन में बॉर्नफायर के सामने सर्किल बना करके बैठ गए। पूरे डैट लोगों की टोली, अगर कही जाती जी, मात्र गाना तो दो करेंगी ही, और ऊपर सूरक म्यूजिक बैंड जो चा। इनकी टोली का तो पीयूष जल्दी स्वागत गिटार ले आया, जो वो दिल्ली से अपने साथ लेकर के आया था। गागरमी जल्दी से अद्विका के पास आई और उसने शर्माते हुए अद्विका से कहा, अद्विक, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे? वही गार्गी के मुंह से इतना सुनते ही आयान, जो अभी अभी जद्दिक के बगल में आके बैठा था, उसकी आंखें सिकुड़ गई।
उसने घूर कई गार्गी को देखा और मन ही मन कहने लगा, पूरे शहर बिलियन लोगों की दुनिया में सबको लाइन मारने के लिए मेरी ही बंदी मिली है, और ऊपर से मेरी बंदी भी 2 in 1 है जो कहीं भी किसी के साथ फिट बैठ जाती है। आयान को अब जलन के मारे सब लोगों पर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उसे खुद अद्विका के साथ टाइम बिताने का मौका मिलता नहीं था। तो तब तक कोई ना कोई आकर उसे ले जाता था। अद्विका भी खुशी खुशी गार्गी के साथ डांस करने के लिए जाने को तैयार हो गई। वो जाती उससे पहले ही आयान ने अद्विका का हाथ पकड़ लिया और उसे नीचे खींच लिया। अद्विका भी बड़लस ना बना पाने के कारण सीधे नीचे थदाम बद्दिका जाब गुस्से में आयान को पूरने लगी। वहीं गार्गी ने भी मुंह बना करके कहा, भाई आप खुद पूरी मिठाई खा गए हो, मुझे तो हाथ भी नहीं लगाने दे रहे हैं, ये क्या बात है। उसे भी अब आयान से चीड़ मच रही थी। वयुकी आयान कभी भी अद्विक को छोड़ता नहीं था, पर आयान के गुस्से के आगे किसका गुस्सा टिका थक। उसने गुस्से में गार्गी से कहा, जब तुझे सही मिठाई मिल जाएगी ती मैं खुद तुझे पूरी मिठाई का डिब्बा पकड़ा के जाऊंगा पाए। फिलहाल तू जा यहाँ से, और हाँ, अभी कोई डांस नहीं होने वाला, मैं गाना गा रहा हूँ, सुन चुपचाप बैठकर उसे। वही गार्गी मुंह बना कई आयान की बात का उल्टा जवाब उसे देने ही वाली थी, पर आयान की ये बात सुनकर कि आयान गाना गाने वाला है, वो फिलहाल सब भूल गई। आखिर आयान ने खुद ओगे से गाना गाने के लिए बोला था। उसके चेहरे पर और इनफैक्ट सभी लोगों के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। सभी लोग अब जो जोर से हूटिंग करने लगे, आयान आयान। वही अद्विका ने जब आयान के गाना गाने की बात सुनी तो वो भी एक एक नया को देखने लगी कि आपन की गाना ज़्यादा पसंद नहीं था। बाही आसान ने भी अद्विका की तरफ एक नज़र देखा और गिटार हाथ में लेकर उसने पहले आंखें बंद की। उसकी आंखों के सामने अद्विका का चेहरा घूमने लगा। उसने धीरे से कहा, इट्स फॉर यू माई स्वीट हार्ट। आयान ने ये इतना धीरे से कहा था कि ये किसी और को सुनाई नहीं दिया था, बस अद्विका के अलावा। और अब एक बार अद्विका के दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। तभी आयान ने गाना शुरू किया। कृपया गाने को पूरा पढ़े, क्योंकि इस गाने की एक एक लाइन यहाँ की कंडीशन पर मैच कर रही है और बहुत रिलेटेबल गाना है। आप चाहे तो आगे पढ़ते समय इसे सुन भी सकते हैं, क्योंकि इस पूरे गाने को आज मैंने इनकी कंडीशन में डिस्क्राइब किया है। बावरे कुछ ख्यालों में बचकाने से सवालों में संग्रहियों जैसे भी काम में गाने में रजी बोला। अदिका की भाई अपने आप बंद हो गई, क्योंकि उसके कंट्रोल में ना होते हुए भी उसका दिल बहुत जोर से चड़क रहा था। उसे बीत अच्छे से पता था कि ये बस एक गाने की लाइन है, पर पता नहीं क्यों अद्विका और आयान के दिल को पता था कि ये उनका जिंदगी भर साथ रहने के लिए एक दूसरे को पैगाम है। समझे ना दुनिया तो मुझको समझियो, दिल ना समझ है, दिल को कुछ भी ना कहियो। वहां बैठे सभी लोग आयान के गाने को आगे सुनकर अपने दिल में एकदम इमोशनल फील करने लगे, खासकर रियांश, क्योंकि ये शब्द समझे ना दुनिया पर तू तो मुझको समझियो, ये वो लाइन थी जिस पर आयान और रियांश हमेशा से गुजरते आए थे। जितने लोगों को आज तक रियांश के नाजायज होने के बारे में पता चला था, वो सब उसका मजाक उड़ाने लगे थे या फिर उसे घिन से देखते थे। पर आयान ने भले ही उससे शायद सीधे मुबात नहीं की हो, पर उन दोनों ने हमेशा एक दूसरे को समझा था। नैनों में पैगाम, जिस तरह मस्जिद में अजान, जिस तरह नैनों में पैगाम, जिस तरह मस्जिद में अजान, जिस तरह सुबह आने तक जल रहे पलकों में अरमान, जिस तरह संग रहियों पता नहीं, या शब्दों के बोल का जादू था, या आयान इस गाने को कुछ इस तरह गा रहा था कि सबको अपनी अब तक जिंदगी हर एक दौर याद आने लगा था, जब वो सब दोस्त हमेशा एक साथ रहे थे। यहाँ तक हर्ष भी अब इमोशनल होके आंसू बहाने लगा था। समझे ना दुनिया, तू तो मुझको समझियो, दिल ना समझ है, दिल को कुछ भी ना कहियो, मनाने के हिसाबों में गलती वाले जवाबों में। समझे ना दुनिया, संग रहियो, तू तो मुझको समझियो, तू तो मुझको समझियो, तू तो मुझको समझियो। दिल ना समझ है, दिल को कुछ भी ना कहियो, दिल को कुछ भी ना कहियो। हो, आगे रहियो ना पीछे रहियो, मेरा रहियो यार बस मेरा रहियो, आगे रहियो ना पीछे रहियो, मेरा रहियो यार बस मेरा रहियो। इस समय अद्विका की भी आंखों में से आंसू निकल आए, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक घर जिसे वो 6 महीने पहले छोड़कर आई थी, उसके बाद भी उसे अपनी जिंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे जिसके साथ उसे ऐसी फीलिंग आएगी कि वो सब उनका घर है। अद्विका सभी के सामने नहीं रोना चाहती थी, इसलिए उसने अपने सर को घुटनों के बल रख लिया और रोने लगी। उसके कानों में आयान की वो लाइन, आगे रहियो ना पीछे रहियो,
वो बार बार घूम रही थी और मन में यही ख्याल आ रहा था, क्या उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा आएगा जो उसे हमेशा बराबर का हक देगा और उतना ही सम्मान देगा। आजकल जो लड़के सिग्मा मेल बने घूमते हैं और अपने आप को रावण कहने में बड़ा गर्व फील करते हैं, क्या आज भी कोई होगा कि उसे और यहाँ एक लड़की को वो सम्मान मिले जो शिव जी ने पार्वती माता को दिया था, राम जी ने सीता माता को, कृष्णा ने राधा जी को। संग्रहियो समझे ना दुनिया, तू तो मुझको समझियो, दिल ना समझ है, दिल को कुछ भी ना कहियो। इसकी के साथ आयान ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में आंसू तो नहीं थे, पर वो हल्की लाल हो चुकी थी, क्योंकि शायद आयान ने जिंदगी में पहली बार कोई बात इतने इमोशनल तरीके से कही थी। वही उसने जब आसपास देखा तो उसके सारे नमूने अपनी आंखों में आंसू लिए उसे देख रहे थे। आपन उन लोगों से कुछ कहता, उससे पहले ही सभी लोग सुना साथ दौड़े और आयान को जोर से हग कर लिया। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड का टारगेट 100 है। जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगी, इसलिए लाइक करना ना भूले। और ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले, जिससे कि आपको तुरंत लेटेस्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।